ओके, तो जस्ट अभी अभी कार सेल्स की रिपोर्ट आई है और मेरे को इस रिपोर्ट का बहुत इंतज़ार था, और है ना। तो अभी अभी जस्ट मैं देखी ये रिपोर्ट आई है, मैं सोचा इस पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाते हैं। और मतलब मेरे को बहुत इंतज़ार था कि अगस्त में क्या कार सेल्स हुई है। कार सेल्स को मैं बहुत बहुत मेरे को मज़ा आता है एनालाइज करने में। सबसे बढ़िया कार जो आप देखेंगे अर्टिगा निकली अगस्त की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को मालूम था यार ये 4 मीटर से ज़्यादा इस पर डिस्काउंट आने नहीं वाला, है ना। अब डिज़ायर भी आ गई, तो डिज़ायर में तो होना था, ये तो एक्सपेक्टेड था। पर डिज़ायर बिकी है टैक्सी सेगमेंट की वजह से। hyundai क्रेटा सबसे बेस्ट सेलिंग एसयूवी थी, और थर्ड वैगनर हैचबैक में किंग थी। टाटा नेक्सॉन फिफ्थ में आई। तो अब आप देखोगे अगर कि अर्टिगा सबसे ज़्यादा बिकी 18,000, डिज़ायर सीधा सेल गिर गई कहाँ तक, नहीं डिज़ायर भी 16,500। इम्प्रेसिव, मतलब लोग महंगे में भी खरीदना चाह रहे हैं। क्रेटा लगभग 16,000, 15,900, फिर वैगनार 14,500, फिर नेक्सॉन 14,000। ब्रेजा जिसपे उतना एक्सपेक्टेड नहीं था कट, वो फिर भी कम बिकी, जो कि कम है ब्रेजा के लिए, सिर्फ 13,600। बलेनो 12,500, फ्रॉन्क्स 12,400, स्विफ्ट 12,300। मतलब फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट के बीच में बहुत यूनिट्स का ही बस फ़र्क है, फ्रॉन्क्स और बलेनो के बीच में नहीं। फ्रॉन्क्स और बलेनो के बीच में भी कम का है, और फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट के बीच में भी कम का है। फिर इको बिकी, फिर पंच बिकी, पंच सीधा 10,700 पे आ गई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो बिकी फिर 9,840। फिर इनोवा देखो 9,300। इनोवा और हाई क्रॉस मतलब कितने नंबर में बिक रही है। हाई राइडर बिकी 5100। वेन्यू 8,000। वेन्यू को आप मानिए ये गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 24 अक्टूबर को आएगा। इवन मैं ब्रेजा लेने की सोच रहा था, मैंने सोचा नहीं वेन्यू ले लेता हूँ, है ना। अब देखो मेरे को वेन्यू ब्रेजा में से कोई एक देखता हूँ, तो मैं खुद वेन्यू का वेट कर रहा हूँ फेसलिफ्ट का। बोलेरो 8,000 यूनिट, सोनेट 7,700। सोनेट एंड वेन्यू इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। मैंने सोचा कि मान लो वेन्यू नहीं आती है, बहुत डिले होता है, मेरे को ब्रेजा भी नहीं लेनी, तो मैं सोनेट को एक ऑप्शन रख सकता हूँ, है ना। बिकॉज सोनेट इज़ अ गुड कार। उसका जो सेकंड बेस वाला मॉडल है वो मेरे को अच्छा लग रहा है ना। थार बिकी, कैरेंस बिकी, ग्रैंड विटारा की एकदम सेल ड्रॉप हुई है। 3XO भी कमी बिकी है। ऑल्टो बिकी, उसके बाद औरा बिकी, टियागो बिकी, और ग्लैंजा बिकी। देखा जाए तो बलेनो, ग्लैंजा प्लस बलेनो करके बिक रही है मतलब 17,000 बिक रही है, देखा जाए 17,500 बिक रही है। पर ठीक है, सेल्स हुई हैं, डाउन हुई हैं, और डाउन हुई है। और मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कार सेल्स की रिपोर्ट एक एक कार एक एक ब्रांड वाइज शायद अभी नहीं आई, पर जो भी है टॉप कार्स की तो आ गई। और यही है कुछ एनालिसिस। बाकी जीएसटी बहुत कम किए हैं गाड़ियों में, और अगर कोई भी कंसीडर कर रहा है तो एक अच्छा टाइम कह सकते हैं इसको। बाकी तो मुझे तो नहीं पता भाई, क्योंकि मेरे को जब मैं ब्रेजा लेने गया था तो BH नंबर के साथ, अर्बैनो किट के साथ एलेक्साई मॉडल पहले वो दे रहे थे 870 का। अब 22 तारीख के बाद देखते हैं कि वो कितने का डिस्काउंट देते हैं ब्रेजा पे मेरे को। और फिर मेरे को उससे वेन्यू कितनी सस्ती पड़ती है। वेन्यू का अभी तक जो फेसलिफ्ट के इमेजेस आई हैं उस हिसाब से मेरे को वेन्यू पसंद आ रही है। और अगर 24 अक्टूबर को वेन्यू लॉन्च होती है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं गाड़ी बुक कर दूँ और जल्द से जल्द उसकी डिलीवरी दे दूँ, क्योंकि गाड़ी की नीड तो है। नीड इन द सेंस लेना तो है ही, बस डाल ही रहे हैं। तो या तो ब्रेजा ले सकते हैं, या सोनेट ले सकते हैं, या वेन्यू ले सकते हैं। 3XO मैंने अभी इसलिए नहीं रखी क्योंकि टर्बो इंजन की वजह से, और माइलेज जो है उसका। बाकी 3XO इज़ ऑल्सो गुड कार। काइलैक स्कूटर का कौन मेंटेनेंस उठाएगा। बाकी दुनिया जो भी कहे,
मुझे उतना अभी भी मतलब मैं मेरे साथ वर्टिस के साथ एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो मैं जानता हूँ कंपनी, वो सब एक ही है। और काइलैक मैंने कंसीडर भी नहीं की कभी, तो काइलैक हो गई, ये हो गई। और एक नेक्सॉन भी है फैमिली में है नेक्सॉन, तो मैं ठीक है, मेरे को उतनी नहीं जमती वो गाड़ी। और इवन पहले जब आई थी नेक्सॉन तो मैं नेक्सॉन लेने का ही प्लान कर रहा था, लेकिन फिर जब रिव्यूज़ हुए सब हुए तो मतलब मैं अगर टाटा पे जाऊँगा तो मैं मे बी पंच फेसलिफ्ट पे जाऊँ, बाकी तो मेरे को नहीं लगता। इवन पहले मेरे को सफारी और इस पे भी लगता था, तो क्या बोलते हैं, सफारी और एक्सयूवी के बीच भी लगता था, क्योंकि मेरे आसपास में 2 लोगों ने एक्सयूवी ली, एक ने बुक करा एक ने खरीदी, तो मैंने भी सोचा कि क्या सफारी बेटर होती है, तो सफारी में भी लुक वाइज एकदम मस्कुलर लगती है। और सेल सर्विस की हम बात करें तो सफारी टाटा में एकदम ही बेकार है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो इतना पैसा, क्या पता वो सही जाएगी। हाँ, कई लोग कहते हैं कि सफारी के लोअर वेरिएंट्स जो हैं जिनमें टेक कम है, आप वो लेना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत डाउट है मुझे सफारी पे। स्कॉर्पियो एन तो मैंने इतनी आजकल टैक्सी में देख ली है, और इवन एमपी में पुलिस कार की तरह भी स्कॉर्पियो एन को यूज़ करते हैं। तो स्कॉर्पियो एन का वो जो चार्म था, मेरे को लगता है धीरे धीरे टैक्सी के बीच पॉपुलर होती जा रही है। तो जैसे इनोवा हो रही थी, लेकिन टैक्सी में हो रही है, मतलब गाड़ी अच्छी है ना। मैंने कभी नहीं कहा डिज़ायर अच्छी नहीं है, कभी नहीं कहा कि अर्टिगा अच्छी नहीं है। सब गाड़ियाँ अपने अपने वेरिएंट्स में अमेजिंग है। डिफरेंस इज, क्या आपको इन गाड़ियों में कोई दिक्कत तो नहीं है वो टैक्सी में आ रही? क्योंकि मैं पहले बहुत प्लान करा था डिज़ायर लूँगा, मेरे को अच्छी भी लगी थी, लग भी रहा था मैं एलेक्सा वेरिएंट उठा लेता। देन मैं 8-10 दिन के लिए पुणे गया। जैसे ही मैं पुणे गया हूँ, मैंने अपना डिसीज़न बिल्कुल वो कर दिया डिज़ायर लेने का, क्योंकि मैंने वहाँ इतनी नई डिज़ायर कैब्स में देखी, मैं बोला यार मैं क्या ले रहा था। और अगर मेरे को लेना भी होगा तो मैं शायद तक उसका वो ब्राउन वाला कलर प्रेफर करूँगा बजाय कि वाइट। मेरे को समझ में आया कि बलेनो इतना क्यों बिकती है, क्योंकि ये टैक्सी में इतनी बिकती है, तो लोगों के पास अब लगता है यार एक काम करो, मारुति भी चाहिए है, गाड़ी भी अच्छी चाहिए है, एक काम करते बलेनो ले लेते हैं या स्विफ्ट पे चले जाते हैं, है ना। ठीक है यार, आप जो भी ले लें, कोई टैक्सी में आ रही है तो मतलब गाड़ी चल जाएगा। कोरोला भी आती है टैक्सी में फॉरेन में, तो क्या वो गाड़ी बेकार है? नहीं। क्रिस्टा भी आती है, पर मैंने आपको बताऊं, क्रिस्टा एक बहुत बेहतरीन गाड़ी, बजाय कि आप जैसे इवन जो लोग एक्सयूवी ले रहे हैं, मेरे को तो लगता है डेफिनेटली एक हाई क्रॉस भी ऑप्शन देखें। ठीक है, जो एक्सयूवी में 24 लाख में फीचर आएंगे, हाई क्रॉस में कुछ नहीं है, वो गाड़ी एकदम सादी है, पर जो उसमें है टोयोटा में, अगर वो किसी ब्रांड में है तो मज़ेदार है। बाकी एक्सयूवी एक बहुत अच्छी गाड़ी है। 700 जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि 700 लिस्ट में क्यों नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि है और मैंने ध्यान नहीं दिया। ये भी हो सकता है कि गाड़ी हो और मैंने ध्यान नहीं दिया। अपन ने 700 की लगता बात नहीं की। महिंद्रा, हाँ देखो, महिंद्रा बोलेरो है, 3XO है, यार 700 टॉप 25 कार में बिकी ही नहीं। 700 51 यूनिट से भी कम बिकी। बहुत आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य है। मतलब इनोवा कितनी बिक रही है उस हिसाब से, इनोवा प्लस हाई क्रॉस कितनी बिक रही है, ये तो दिक्कत है। तो एक्चुअली में दिक्कत क्या हो रही है ऐसी? ये देखो, मेरे को अगर प्रेफर करो कि इनोवा या स्कॉर्पियो, ओह सॉरी, स्कॉर्पियो या आपके एक्सयूवी, एक तो मैं दोनों का बेस वेरिएंट प्रेफर करूँगा और मैं एक्सयूवी पे जाऊँगा, और मे भी स्कॉर्पियो मैं जा सकता हूँ, लेकिन वैसे मैं अभी तो मेरे हिसाब से मैं एक्सयूवी चूज़ करूँगा। स्कॉर्पियो बड़ी भारी है थोड़ी, है ना, एक्सयूवी क्या। और
सेडान में अगर आज मेरे को कोई बोले तो मैं पता नहीं सियाज मिल रही है नहीं, मेरे को सियाज बहुत अच्छी लगती है, तो अभी भी अच्छी लगती है, बेस वेरिएंट ले लूँगा सियाज का। बाकी होंडा वर्टिस और स्लाविया, होंडा सिटी वर्टिस और स्लाविया में मे बी मैं प्रेफर करूँगा वर्टिस, तो बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि वो मैं चला चुका हूँ ऑलरेडी। मैं शायद तक मतलब मेरे को होंडा सिटी पसंद है, होंडा सिटी वरना स्लाविया, तीनों में से कोई भी एक, वैसे मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। क्रेटा सेल्टॉस मेरे को दोनों ही अच्छी लगती है, पर क्रेटा मेरे को थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, जहाँ जहाँ सेल्टॉस मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगेगी आई विल प्रेफर सेल्टॉस, बट कई बार मेरे को लगता है प्रीमियम लेने से अगर मेरे को क्रेटा मिल रही है तो मैं ले लूँ, है ना। तो मैं अभी भी उसमें कंफ्यूज रहता हूँ, दोनों गाड़ियाँ टक्कर की हैं, एक ही हैं। सोनेट वेन्यू में मैं दोनों प्रेफर करूँगा, तो दोनों गाड़ियाँ अच्छी लगती है ना। थोड़े दिन पहले मैं सोनेट का प्लान भी कर रहा था लेने का, अच्छी लग रही थी। अभी भी अगर मेरे को मान लो वेन्यू फेस्टिव नहीं आती है, रेज़ा नहीं लेनी रहती है, आई विल ऑलवेज, मेरे लिए थर्ड ऑप्शन जो है क्विक वो सोनेट ही है। फ्रोंक्स पे मैं जा सकता हूँ, लेकिन फ्रोंक्स कहीं ना कहीं वो बलेनो सेगमेंट की लगती है। बाकी गाड़ी अच्छी है, गाड़ी बड़ी है, मे बी मैं प्रेफर करूँ, मे बी गाड़ी बहुत अच्छी है, सीएनजी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट सोनेट थोड़ी मोर प्रीमियम गाड़ी है। मतलब कई बार मैं सोनेट को देखता हूँ तो वो एक्चुअली एक मतलब महंगी गाड़ियाँ जैसी लगती है। उसका ब्लैक कलर मेरे को बहुत पसंद है। मतलब मैं ब्रेजा सोच रहा हूँ मैं वाइट लूँगा, मैं वेन्यू सोच रहा हूँ मैं वाइट लूँगा। मैं आपको एक कलर प्रेफरेंस भी बताता हूँ अपने, उसके बातचीत कर ही रहे हैं, बड़ा जल्दी ये ख़त्म हो गया है, तो कलर प्रेफरेंस भी सुन लीजिए। हर गाड़ी के अपन एक कलर प्रेफरेंस का वीडियो बनाते हैं, है ना। वॉट कलर आई विल चूज़ इन दीज कार्स, है ना। चलिए मैं भी ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, ओके।